शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, जो भी लोग NPTEL स्वयं का कोर्स ज्वाइन किए हैं तो आई होप कि वो लोग अपना असाइनमेंट को सबमिट कर रहे होंगे रेगुलर। दोस्तों, क्योंकि अगर आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे नहीं तो आप पास नहीं कर पाएंगे एग्जाम को, क्योंकि असाइनमेंट में अलग से पास करना होता है और जो एग्जाम आपके सेंटर पे होंगे उसमें अलग से पास करना होता है, तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो जो भी लोग अपना सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं या फिर कॉलेज को क्रेडिट के लिए एग्जाम देना चाहते हैं तो वो लोग अपना असाइनमेंट को रेगुलर सबमिट करते रहें। तो आज का ये वीडियो एनपीटीएल का एग्जाम फॉर्म भरने से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे एनपीटीएल का कोर्स है जिसका एग्जाम फॉर्म फिलअप हो रहा है। एनपीटीएल का एग्जाम फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको स्वयं पोर्टल पे जाना होगा। दोस्तों, स्वयं पोर्टल पे जाने के लिए आप अपने गूगल के क्रोम ब्राउजर पे सर्च कर सकते हैं स्वयं। जैसे ही आप स्वयं सर्च करते हैं तो आपके ऊपर में स्वयं.gov.in का एक लिंक मिल जाता है, स्वयं सेंट्रल करके। दोस्तों, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होता है। न्यू पेज कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे आपको साइन इन करने के लिए बोला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप कोर्स ज्वाइन करते समय जिस यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन हुए थे उसी के थ्रू यहाँ पे लॉगिन होना है। दोस्तों, तो हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाता है। दोस्तों, ऊपर में यूजर नेम, नीचे में पासवर्ड, दोनों में यहाँ पे डालने के बाद नीचे देखिए एक साइन इन का ऑप्शन है। इस वाले लिंक पे हमें क्लिक करते हैं तो हमारा अकाउंट है वो साइन इन हो जाता है। दोस्तों, साइन इन होने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे ऊपर आपका ईमेल आईडी होगा जिसके थ्रू आपने कोर्स में लॉगिन किया है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, एक माई कोर्स का ऑप्शन, एक साइन आउट का ऑप्शन। तो माई कोर्स वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, आप कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी ज्वाइन कोर्स है वो नीचे में आ जाएगा। तो दोस्तों, मैंने देखिए एक ही कोर्स ज्वाइन किया है तो यहाँ सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का एक कोर्स आया हुआ है और हमें इसका एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही यहाँ पे कोर्स का ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको गो टू कोर्स का एक ऑप्शन होगा और एक रजिस्टर फॉर एग्जाम का ऑप्शन होगा। तो दोस्तों, हम गो टू कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपना कोर्स का डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी प्रोग्रेस वगैरह है, असाइनमेंट वगैरह का, तो वो सारा डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि आपके वीक वाइज कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए होने हैं। उसके बाद तो देखिए यहाँ पे एग्जाम का डेट दिया गया है। इस कोर्स का एग्जाम है वो 27 मार्च 2022 को होने वाला है। दो सेशन में एग्जाम होंगे, एक मॉर्निंग और एक आफ्टरनून में। दोस्तों, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको 1000 रुपये देने होंगे कोर्स का। तो बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। उस कोर्स का प्रोग्रेस देखने के लिए आपको यहाँ पे प्रोग्रेस वाले देखिए ऊपर में एक लिंक है, यहाँ पे प्रोग्रेस, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी प्रोग्रेस है असाइनमेंट वगैरह का तो वो सारा डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। देखिए आपका असाइनमेंट का स्कोर है, असाइनमेंट 1 में कितना आया, असाइनमेंट 2 में कितना आया, असाइनमेंट 3 में कितना आया। तो ये सारा डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा जब आप असाइनमेंट को सक्सेसफुली सबमिट कर देंगे तब। तो एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए देखिए यहाँ पे रजिस्टर फॉर सर्टिफिकेशन एग्जाम है, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। या फिर आप स्टार्टिंग में जहाँ पे आपको एक लिंक मिला था ये गो टू कोर्स के बाद रजिस्टर फॉर एग्जाम का, तो आप इस वाले लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों लिंक एक ही जगह ओपन होता है, तो चाहे तो आप वहां से भी जा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इस वाले लिंक पे क्लिक करके अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप रजिस्टर फॉर एग्जाम के लिए क्लिक करेंगे। रजिस्टर फॉर एग्जाम के लिए जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो तरह का ऑप्शन ओपन होगा। 20 अप्रैल 2022 का एग्जाम फॉर्म है, 1 जनवरी 2022 मेडिकल एग्जाम फॉर्म है। जो भी लोग इंजीनियरिंग के हैं या फिर कोई दूसरे कोर्स को भी लिए हुए हैं तो ऊपर वाले लिंक को ही प्रीफर करेंगे। तो आप इस वाले लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एग्जाम का है वो डैशबोर्ड खुलता है। दोस्तों, डैशबोर्ड में सबसे पहले आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाना होगा। तो देखिए नीचे एक लिंक है गो टू पर्सनल इन्फो, तो इस वाले लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो पर्सनल डिटेल्स है वो खुलेगा। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको यहाँ पे ईमेल पूछा जाएगा। जो ईमेल आपका कोर्स में ज्वाइन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं है तो आप सेम ईमेल को यहाँ पे डाल दीजिए। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपको नेम डालना है, जो आपका एकेडमिक का नेम है सेम नाम यहीं पे प्रिंट कर देना है। दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ रियल है, यानी कि आप जो भी सर्टिफिकेट में यूज करते हैं वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे देना है। एड्रेस 1 में आपका जो भी कम्युनिकेशन का एड्रेस है, जो भी आप गांव में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, पूरा डिटेल्स दीजिए। एड्रेस 2 में आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है, थाना आपका कहाँ पे है, तो ये सारा डिटेल्स आपको दे देना है यहाँ पे। उसके बाद आपका सिटी कौन सा है ये यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। पिन कोड कितना है वो यहाँ पे डाल दीजिए। आप कौन से स्टेट से हैं वो यहाँ पे डाल दीजिए। कंट्री आपका क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे एक टिक लगाना है, एक कंफर्म आपको कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर को डाल देना है, जो भी मोबाइल नंबर आप यूज करते हैं, यानी जो नंबर आपका एक्टिव है, क्योंकि एनपीटीएल का जो भी एग्जाम वगैरह का एडमिट कार्ड वगैरह है, रिजल्ट वगैरह है, तो वो सारा एसएमएस करता है। तो आपका एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। दोस्तों, अल्टरनेट में कोई मोबाइल नंबर यूज करते हैं तो वो भी यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, आपका जेंडर क्या है। उसके बाद आप देखिए नीचे में एक फ़ोटो अपना
अपलोड करना है। दोस्तों फ़ोटो आपका होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सेल्फी वाला जीभ निकाल के क्लिक किए हो वो यहाँ पे अपलोड कर दिए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। इसका साइज़ देखिए 50 KB से 150 KB के बीच है, तो इतना का साइज़ आप बना लीजिए, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। दोस्तों फ़ोटो को PDF के फॉर्म में अपलोड नहीं करना है। उसके बाद में आपको एक सिग्नेचर भी अपलोड करना है, जो आप वाइट पेज पे करते हैं वहाँ पे करके आप एक फ़ोटो अच्छा सा लेकर के साइज उसका कम कर दीजिए 50 से 150 KB के बीच, और उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। उसके बाद एक आपको आईडी देना है। आईडी में आपका PDF के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर JPG, दोनों के फॉर्मेट में दे सकते हैं। इसका साइज है वो 50 KB से 2 MB के बीच हो सकता है। दोस्तों आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो दे सकते हैं। तो आप सबके पास आधार कार्ड ही जनरली होता होगा, तो आप अपना आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पूछा जाएगा क्या आप SC ST में आते हैं। दोस्तों इसलिए पूछा जाता है क्योंकि SC ST वाले के पैसे हैं एग्जाम के वो कम लगते हैं। तो अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, उसके बाद में नहीं आते हैं तो आप नो कीजिएगा। दोस्तों जैसे ही आप यस करेंगे तो आपको अपना कास्ट का सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। तो आप यहाँ पे एक PDF बना करके आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देंगे, अपलोड फाइल वाले लिंक पे क्लिक करके। और अगर आप नहीं आते हैं तो यहाँ पे सीधे नो कीजिएगा। दोस्तों उसके बाद पूछा जा रहा है क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, यानी कि आप दिव्यांग में आते हैं, तो आते हैं तो यस कीजिए, नहीं आते हैं तो नो कीजिए। उसके बाद में आपसे आपका रोल पूछा जा रहा है कि आपका क्या रोल है, आप स्टूडेंट हैं, फैकल्टी हैं, एम्प्लॉयड हैं, या फिर दूसरे चीज़ें। तो आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद पूछा जा रहा है कि आर यू राइटिंग द एग्जाम इन आउटसाइड इंडिया, क्या आप इंडिया से बाहर एग्जाम देना चाहते हैं। अगर नहीं देना चाहते हो, इंडिया से बाहर कौन जाना चाहेगा, आप जहाँ रह रहे हो वही नज़दीक में सेंटर चाहिए होता है, तो आप नो कर देना इसे सिंपली। और दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने इस कोर्स के बारे में कैसे जाना। तो आप कॉलेज के बारे में, कॉलेज आपको बताया या फिर अपने दोस्तों से सुना या फिर इंटरनेट के माध्यम से सुना, आप जैसे भी सुने हो इसका डिटेल्स यहाँ पे दे देना है। दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि आर यू ओके इफ़ बी शेयर योर डिटेल्स विद पोटेंशियल एम्प्लॉयर। ये पूछा जा रहा है कि आपका डिटेल्स अगर पोटेंशियल एम्प्लॉयर से शेयर किया जाता है तो आप ओके हैं या नहीं। तो आप इसमें यस कर सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं शेयर भी होता है तो आपके फ़ायदे के लिए ही होगा, क्योंकि ये सारी डिटेल्स आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए सही होता है। तो आप इसे अपनी इच्छा अनुसार यस नो कर सकते हैं। दोस्तों नीचे में देखिए एक पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ योर मोटिवेशन टू डू दिस कोर्स। दोस्तों इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक जॉब इंटर्नशिप पाने के लिए, या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, या फिर अपने आप को नॉलेज से अपडेट करने के लिए। तो ये सब जो भी आपका चॉइस है आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जब सारा चीज़ सेलेक्ट हो जाए, जब सारा डिटेल्स यहाँ पे फिलअप हो जाए, एक बार अच्छे से देख लेना। उसके बाद आपको यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इवेंट कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने एक और न्यू पेज ओपन होगा। इस पेज पे कुछ और डिटेल्स हैं जो आपके कॉलेज से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ पे कॉलेज का कंट्री पूछा जा रहा है, तो आपका कॉलेज किस कंट्री में है, तो इंडिया में है तो इंडिया सेलेक्ट कीजिए। आपका कॉलेज किस स्टेट में है तो वो स्टेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे कॉलेज का सिटी सिलेक्ट करना है, तो मान लीजिए मैं सिटी में आपका सिलेक्ट कर लिया दरभंगा। तो दोस्तों दरभंगा यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉलेज का नेम है वो देसी दरभंगा का नाम आ गया है, तो आप इस कॉलेज को सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। उसके बाद डिग्री पूछ रहा है, तो डिग्री आप इस कॉलेज में क्या ही कर सकते हैं, तो आप बीटेक डिग्री कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे बीटेक सेलेक्ट कर लिए। अपार्टमेंट में आपको ब्रांच सेलेक्ट करना है, आप जिस भी ब्रांच का स्टूडेंट हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में ईयर ऑफ स्टडी पूछ रहा है, आपका कौन सा साल है स्टडी का, आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस ईयर को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद पूछा जा रहा है कि आप ये एग्ज़ाम है वो क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए देना चाहते हैं, तो हाँ आपको करना होगा, क्योंकि आपको कॉलेज में क्रेडिट देना होता है। तो दोस्तों आप यस करेंगे तो ही आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा उस पर रिकमेंड करेगा NPTEL क्रेडिट के लिए। अगर आप नो करते हैं तो आपको क्रेडिट नहीं देगा। दोस्तों उसके बाद पूछ रहा है कि क्या जो स्कोर है वो कॉलेज के साथ शेयर किया जा सकता है, हाँ या नहीं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो नो कीजिए, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। दोस्तों नीचे में एक एक बॉक्स है, इसमें आपको टिक आउट कर देना है, आप इसे पढ़ करके अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें बस बेसिक कुछ बताए गए हैं कि आपका जो डिटेल्स है एग्जाम का स्कोर वगैरह है वो सब कॉलेज को शेयर किया जाएगा। तो ये सारे डिटेल्स को यहाँ पे पढ़ लीजिए और यहाँ टिक आउट कर दीजिए। उसके बाद फिर से सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा। यहाँ पे इस तरह का एक ऐड कोर्स का लिंक मिलेगा। तो ऐड कोर्स करना है, तो ऐड कोर्स में आपको एक कोर्स सेलेक्ट करना है यहाँ से। दोस्तों देखिए मैंने दो कोर्स सेलेक्ट किए, एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और एक सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। तो मुझे एग्जाम देना है सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का, तो मैं सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट ही सिलेक्ट करूँगा। आपको जो भी एग्ज़ाम देना होगा आप उसी को सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि आप चाहेंगे कि हम सिलेक्ट दूसरे करें और एग्ज़ाम दूसरे का दे, तो ऐसा होता नहीं है। तो आप जो भी कोर्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसी कोर्स को यहाँ पे
पे सिलेक्ट कीजिए। और देखिए एग्ज़ाम डेट है तो एग्ज़ाम डेट इसका अपने आप बता दिया कि 27 मार्च को इसका एग्ज़ाम है। दोस्तों जब कोर्स सेलेक्ट हो जाए, एग्ज़ाम डेट सेलेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे आपको ऐड कोर्स वाले लिंक पे क्लिक करना है। दोस्तों जब आप ऐड कोर्स वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको देखिए पेमेंट नॉट स्टार्टेड, यानी आपने पेमेंट नहीं किया है तो ये यहाँ पे शो कर रहा है। एक से ज़्यादा कोर्स का एग्ज़ाम देना है तो आपको यहाँ पे ऐड कोर्स वाले लिंक पे क्लिक करके फिर से आपको कोर्स को ऐड करना होगा। अगर आप एक ही कोर्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट करना होगा। तो इस वाले लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम का सिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। दोस्तों आप देखिए जो भी स्टूडेंट इंडिया के होंगे उनको 1,000 रुपये देने होंगे, और जो आउटसाइड इंडिया होंगे उनको 3,000 रुपये देने होंगे। तो जैसे ही आप सिलेक्ट एग्जाम सिटी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। आप कोशिश करेंगे तो यहाँ से नहीं सिलेक्ट होगा, आपको यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पे जाना होगा। तो जैसे ही आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा, वहाँ से आपको एग्जाम का सिटी है वो सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस पूछ रहा है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस मान लीजिए हम बिहार के आदमी हैं तो हम बिहार के लिए ही कोई एग्जाम का सेंटर सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें देखिए सिटी में आपका भागलपुर का नाम है तो हम भागलपुर का दे सकते हैं, या जो भी पटना का देना है तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम पटना का दे दिए। सेकंड प्रेफरेंस देना है तो बिहार का ही हमको देना है, तो बिहार का जो नज़दीक है उसके बाद हम मुजफ्फरपुर का दे सकते हैं। उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस देना है तो थर्ड प्रेफरेंस में हम फिर से पटना का ही ऑप्शन अवेलेबल है तो आप पटना का सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद में यहाँ से कन्फर्म एंड सेव कर दीजिए। आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपको कौन सा एग्जाम का सेंटर देना है, आपका जो भी घर से नज़दीक पड़े उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म एंड सेव कर दीजिए। कन्फर्म एंड सेव करेंगे तो आपका जो भी एग्ज़ाम का सेंटर है वो सिलेक्ट हो गया है। नीचे में एक कन्फर्म एंड पे का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ से कन्फर्म करना है और आपको पेमेंट करना है। दोस्तों इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए आपका जो भी इन्फॉर्मेशन था, जो भी आपने फिलअप किया है वो सारा डिटेल्स आ गया है। आपको कहीं कुछ गलत नज़र आता है तो आप चेक करके फिर से एक बार एडिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो भी कोर्स ऐड हुआ है इसमें देख सकते हैं सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट ऐड हुआ है, और इसका एग्ज़ाम है वो 27 मार्च 2022 को है। कोर्स का अमाउंट है 1,000 रुपये और हमको 1,000 रुपये देना होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो भी टर्म कंडीशन है उसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे टिक लगाइए, उसके न्यू टू पेमेंट का लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करते हैं। दोस्तों लिंक पे जैसे ही पेमेंट के लिए क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कार्ड नंबर वगैरह पूछा जाएगा, आपका जो भी मंथ वगैरह है, एक्सपायरी का डेट वगैरह आपको यहाँ से आप अच्छे से दे सकते हैं। यूपीआई करना चाहते हैं यूपीआई से कीजिए, क्यूआर के थ्रू करना चाहते हैं, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वो पेमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो आपका एग्ज़ाम का फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। आपका जो पेमेंट का रिसिप्ट है वो भी यहाँ मिल जाएगा और आपको मेल के थ्रू चला जाएगा, आप मेल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको अपने अकाउंट में बैक हो जाना है। यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद कोई रिसीविंग आपको नहीं मिलती है, आपको एक प्रूफ के रूप में आपका पेमेंट का स्लिप ही होता है, तो आप उसे अपने पास रखे रहेंगे क्योंकि उस पर ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह सारा मेंशन होता है, तो वो आप अपने पास रख लेंगे और अपने अकाउंट में बैक होकर के लॉग आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।